हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। एपिसोड 9 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि रायोन की आत्मा की एंट्री होती है फिलिप के लिए और रायोन की आत्मा कहती है मेरा इंतजार करो, मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास आ रही हूँ। इधर फिलिप इल्स उनको किस करता है और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को देखकर अजीब फील करते हैं कि तभी उन लोगों को रूम से कुछ आवाजें सुनाई देती है। तो वो लोग उस रूम में जाकर देखते हैं तो उस रूम का सारा सामान बिखरा हुआ होता है कि तभी इल्सुन की नजर एक कागज पर पड़ती है जिसमें लिखा हुआ होता है कि मैं वापस आ गई हूँ। तो इल्सुन उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है और फिलिप को भी दिखाती है तो फिलिप भी वो देखकर शॉक्ड हो जाता है। आगे फिलिप इल्सुन को घर छोड़ता है और कहता है उस कागज की बात को सीरियसली मत लो, शायद किसी ने लिख दिया होगा। तो इल्सुन भी उस बात को सीरियसली नहीं लेती। आगे फिलिप इल्सुन को घर छोड़ता है तो इल्सुन कार में ही सो जाती है। तो फिलिप इल्सुन को अपना कोट ओढ़ाता है और उसके सीट को नीचे ही कर रहा होता है कि तभी इल्सुन की नींद खुल जाती है। तो इल्सुन फिलिप को इतने करीब देखकर शर्मा जाती है और वहाँ से जाने लगती है। तो फिलिप इल्सुन को रोकता है और कहता है तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझसे दूर नहीं भागोगी, तो फिर क्यों भाग रही हो। तो इल्सुन कहती है मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो और मुझे नहीं पता कि मैं कब पोजेस्ट हो जाऊं और पोजेस्ट होने के बाद मैं क्या क्या लिख दूं जिससे तुम्हें प्रॉब्लम हो, इसलिए मैं तुमसे दूरी बनाकर रखना चाहती हूँ क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ हो। तो फिलिप कहता है तुम डर क्यों रही हो, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगी, फिर तुम मुझे छोड़कर क्यों जा रही हो। तो इल्सुन कहती है मुझे चोट या प्रॉब्लम से डर नहीं लगता, मुझे छोड़े जाने से डर लगता है। अगर तुमने भी मुझे छोड़ दिया तो मैं पूरी तरह टूट जाऊंगी, इसलिए मुझसे दूरी बनाकर रखो। तो फिलिप कहता है मैं तुम्हें क्यों छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तो इल्सुन ये सुनकर खुश हो जाती है। आगे ली सेंग इल्सुन से मिलने आता है तो उसकी मुलाकात इल्सुन की माँ से होती है। तो इल्सुन की माँ ली सेंग को फाइनली पहचान लेती है और कहती है तुम मेरी दोस्त के बेटे हो ना, तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई, इसलिए तो जब भी मैं तुम्हें देखती थी तुम मुझे जाने पहचाने लगते थे। आगे इल्सुन को जब ली सेंग के बारे में पता चलता है तो वो शॉक्ड हो जाती है और कहती है बचपन में जिस बच्चे को भूत दिखता था वो बच्चा तुम ही हो ना, क्या तुम्हें अभी भी भूत दिखता है। तो ली सेंग इल्सुन की बात काट देता है और कहता है हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। तो इल्सुन की माँ ली सेंग के सामने इल्सुन की पुरानी बातें करने लगती है और कहती है हमारी बेटी बहुत ही भाग्यशाली थी, लेकिन जब इसकी तबीयत खराब हो गई थी तब हमने एक पूजा करवाई थी, लेकिन उसके बाद से हमारी लाइफ में सब कुछ बदल गया। तो ली सेंग इल्सुन की माँ से इस बारे में पूछने ही वाला होता है कि तभी इल्सुन बात काट देती है और ली सेंग को अपने घर से लेकर बाहर चली जाती है। आगे इल्सुन ली सेंग से पूछती है तुमने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई कि तुम वही बच्चे हो। तो ली सेंग कहता है क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझे उसी बच्चे की तरह ट्रीट करो। तो इल्सुन कहती है लेकिन अब भी मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। तो ली सेंग कहता है वो बचपन की बात थी जब तुम मेरी बहन हुआ करती थी, लेकिन अब तुम मेरी बहन नहीं हो, अब तुम मेरी दोस्त हो, है ना, और मैं चाहता हूँ कि हमारा पहले जैसा रिश्ता था वैसा ही रिश्ता अब हो। तो इल्सुन कहती है ठीक है। इधर फिलिप उन दोनों को कार से देख रहा होता है तो बेचारा जल के भुन जाता है और कहता है ये लड़का हमेशा इसके इर्द गिर्द क्यों घूमता रहता है। इधर एक बंदा इल्सुन के घर के बाहर की फोटो ले रहा होता है तो इल्सुन की माँ ये सब देख लेती है और उस बंदे से पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम मेरे घर की फोटो क्यों ले रहे हो। तो वो बंदा जैसे ही उसे देखता है तो वहाँ से भागने लगता है, पर इल्सुन की माँ उसे पकड़ ही लेती है। आगे वो लोग वॉक करते हुए जा रहे होते हैं तो ली सेंग इल्सुन के लिए कॉफी लेने चला जाता है। तो फिलिप इसी मौके का फायदा उठाकर इल्सुन को अपने साथ लेकर चला जाता है। तो फिलिप इल्सुन को कहता है तुम मेरे पीछे छुप जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी हर मुसीबत से बचाऊंगा। कि तभी एक बॉल फिलिप को लगने वाली होती है कि तभी इल्सुन उसे रोक लेती है और कहती है तुम जब खुद को नहीं बचा सकते तो मुझे क्या बचाओगे, इससे अच्छा तुम मेरे पीछे छुप जाओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। तो बेचारा फिलिप ये सुनकर हैरान होता है कि तभी उसे किसी का कॉल आता है। तो फिलिप डिटेक्टिव से मिलने जाता है तो डिटेक्टिव उसे वही फुटेज दिखाता है और कहता है जिस लड़की का तुम पीछा करते करते 5th फ्लोर पर गए थे वो लड़की कोई और नहीं बल्कि यूनयोंग थी। तो फिलिप ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या आपने यूनयोंग से नहीं पूछा अगर वो किडनैप हो गई थी तो वो चैरिटी शो के दिन वहाँ पर क्या कर रही थी। तो डिटेक्टिव कहता है मैंने यूनयोंग से इस बारे में पूछा था तो यूनयोंग ने ये बताया कि डोंगचुल ने उसे जानबूझकर तुम्हें फंसाने के लिए यूनयोंग को वहाँ भेजा था ताकि तुम यूनयोंग के पीछे पीछे 5th फ्लोर पर आओ और वो तुम्हें आसानी से मार सके। तो फिलिप ये सुनकर हैरान होता है तो डिटेक्टिव कहता है अगर उस दिन लैंडस्लाइड नहीं होता तो हमें पता ही नहीं चलता कि सोजंग की लाश वहाँ पर दफनाई गई है। मानो ऐसा लगता है कि लैंडस्लाइड करवाई इसलिए गई थी ताकि हमें सोजंग की लाश मिल सके। तो फिलिप ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है, उसे किसी का कॉल आता है।
आगे फिलिप इल्सोन की मॉम से मिलने जाता है तो इल्सोन की मॉम फिलिप पर भड़कने लगती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर नजर रखने की। तो फिलिप ये सुनकर हैरान होता है और कहता है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो इल्सोन की माँ कहती है अगर तुमने कुछ नहीं किया तो ये बंदा कौन है और इसके पास इतने सारे फोटोग्राफ्स क्यों है। तो फिलिप उस बंदे से पूछता है तुम्हें इल्सुल पर नजर रखने को किसने कहा। तो वो बंदा डरते डरते बता देता है कि उसे यूना ने कहा था इल्सुल पर नजर रखने के लिए। और फिलिप उस बंदे को लेकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन बाहर में उसे याद आता है कि अगर उसने इल्सुल की माँ का डाउट क्लियर नहीं किया तो उन दोनों के बीच गलतफहमी हो सकती है। तो फिलिप यंग मान को कहता है तुम घर जाओ, मैं इल्सुन की माँ से बात करके आता हूँ। और फिलिप इल्सुन की माँ से बात करने के लिए घर चला जाता है तो वो देखता है इल्सुन की माँ अपने पति से बात कर रही है। तो फिलिप को उन दोनों की बातों से पता चलता है इल्सुन की माँ इल्सुल से इसलिए मिलने आई है ताकि वो उससे पैसे ले सके। तो फिलिप ये सुनकर हैरान होता है और उसे इल्सुल की बातें याद आती है जब इल्सुल ने उसे कहा था उसे चोट से डर नहीं लगता, बस उसे छोड़े जाने से डर लगता है। कि तभी इल्सुल की माँ बाहर आ जाती है और फिलिप को देख लेती है और पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो फिलिप कहता है मैंने आपकी सारी बातें सुन ली। तो इल्सुल की माँ ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है। आगे फिलिप इल्सुल की माँ को कहता है आपको जितने पैसे चाहिए वो मैं दे दूंगा, लेकिन आप इल्सुल को इस बारे में कुछ भी मत बताना क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इल्सुन को ये पता चले कि उसकी माँ इतने दिनों बाद उससे मिलने सिर्फ पैसों के लिए आई है। तो इल्सुन की माँ कहती है ऐसा नहीं है कि मैं अपनी बेटी से प्यार नहीं करती, मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करती हूँ, बस लेकिन मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। तो फिलिप कहता है मुझे पता है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि इल्सुल को इस बारे में कुछ भी मत बताइएगा। वो आपके साथ अभी बहुत खुश है, अगर उसे ये बात पता चल गई तो उसका दिल टूट जाएगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप ये बात उसे ना बताएं। तो इल्सुन की माँ कहती है ठीक है। आगे जब फिलिप को यूना की करतूत पता चलती है तो वो यूना से ब्रेकअप कर लेता है और यूना को कहता है अब तुम्हें पूरी मीडिया के सामने ये अनाउंस करना होगा कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है। वैसे भी हम दोनों के बीच ऐसा वैसा कोई रिश्ता नहीं था, बस हम दोनों इसलिए साथ थे ताकि हम दोनों एक दूसरे के इमेज को अच्छे से बनाए रखे। लेकिन अब मैं नहीं चाहता कि ये नाटक अब और चले, इसलिए तुम पूरी मीडिया के सामने ये अनाउंस करोगी कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है। यूना कहती है तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, क्या तुम भूल गए 8 साल पहले मैंने तुम्हारी आँख से जान बचाई थी। तो फिलिप कहता है उसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, तुम्हें जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हारे लिए खड़ा रहूंगा, लेकिन अब मैं ये रिश्ता नहीं निभा सकता। तो यूना फिलिप को मनाने की कोशिश करती है और कहती है मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं ऐसी हरकत नहीं करूंगी। तो फिलिप यूना की एक भी नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। तो यूना को इल्सुन पर बहुत गुस्सा आता है पर वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेती है। इधर यून योंग ड्रामा लिखने की बहुत कोशिश करती है पर उससे ड्रामा लिखा हुआ नहीं हो पाता कि तभी उधर से रायोन की एंट्री होती है और वो यून योंग के करीब जाकर कहती है क्या तुम मेरी हेल्प चाहती हो, अगर तुम मेरी हेल्प चाहती हो तो उसके बदले तुम्हें भी कुछ करना होगा। तो यून योंग रायोन की तरफ देखने लगती है। वेल यहाँ पर ये अभी भी कंफ्यूजन है कि यून योंग ने रायोन के भूत को देखा भी है या नहीं। आगे इल्सुन यून योंग के घर में काम करने के लिए आती है क्योंकि यून योंग इल्सुल की को राइटर बनने के लिए तैयार हो जाती है। तो यून योंग की फिर भी टसनबाजी कम नहीं होती और वो इल्सुल को नीचा दिखाने की कोशिश करती है और कहती है अब तो तुम खुश होगी ना कि मैं अब तुम्हारे अंडर काम कर रही हूँ। मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन थे लेकिन मैं अपनी रेपुटेशन को नीचे नहीं गिराना चाहती थी, इसलिए मैं तुम्हारे अंडर काम कर रही हूँ, लेकिन ये मत समझना कि तुम मुझे अपने नीचे रख पाओगी। तो इल्सुल भी यून योंग को जवाब देने से पीछे नहीं हटती और कहती है तुम्हारे पास सच में कोई और ऑप्शन नहीं था मेरे अंडर काम करने के अलावा, क्योंकि तुम तो ड्रामा लिख नहीं सकती, इसलिए अच्छा होगा जब तक ये ड्रामा खत्म नहीं हो जाता हम दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे और अपने अपने काम में मन लगाए। और इल्सुन काम करने चली जाती है। आगे यून योंग लैपटॉप पे बहुत ही फास्ट काम कर रही होती है और अपने होठ को भी काट रही होती है। तो इल्सुन जैसे ये देखती है तो वो यून योंग के पास जाती है और कहती है तुम क्या कर रही हो, तुम लिखने में इतनी मशहूर हो गई कि तुम्हें ये भी नहीं पता चला कि तुमने अपने लिप को कसकर काट लिया है और उससे खून निकल रहा है। तो यून योंग जैसे ही अपने होठ को देखती है तो वो हैरान होती है और वहाँ से चली जाती है। तो इल्सुल को यून योंग का ऐसा बिहेवियर समझ में नहीं आता, आखिरकार उसे हुआ क्या है। आगे इल्सुल फिलिप से मिलने उसके घर जाती है तो फिलिप इल्सुल को कहता है तुम्हारा काम कैसा चल रहा है यून योंग के साथ। तो इल्सुल कहती है बहुत ही बुरा, वो मुझे हर बात पर टोका टाकी करती रहती है। ये बात नहीं है कि मैंने उसके साथ काम नहीं किया है, पर अब थोड़ा कुछ अजीब फील होता है उसके साथ काम करने से। कि तभी इल्सुल को भूख लग जाती है। तो फिलिप कहता है तुम्हें भूख लगी है? तो इल्सुल कहती है तुम टेंशन मत लो, फ्रीज में मोमोज रखे हैं, मैं वो जाकर खा लूंगी। तो फिलिप कहता है लेकिन वो मोमोज तो यंगमान खा चुका है। तो बेचारी इल्सुल ये सुनकर सैड हो जाती है। तो फिलिप कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए खाना ऑर्डर कर देता हूँ। आगे फिलिप इल्सुल से अपनी पास्ट की एक स्टोरी शेयर करता है। जब उसके पास खाने के पैसे नहीं थे तो उसने एक जगह से खाना चोरी किया था, लेकिन उस दुकान के मालिक ने मुझे चोरी करते हुए देख लिया और उसने मुझे खूब मारा भी, लेकिन तभी एक लड़की ने आकर मुझे बचाया।
एक्चुअली वो लड़की कोई और नहीं बल्कि इल्सुन होती है। तो इल्सुन ये सुनकर हैरान होती है, पर वो ये बात फिलिप को नहीं बताती कि जिस लड़की ने उसे बचाया था वो लड़की वही है। आगे एक घोस्ट लव स्टोरी का फर्स्ट एपिसोड ऑन एयर होने वाला होता है। तो फिलिप इल्सुन के साथ वो एपिसोड देखने के लिए बहुत ही एक्साइटेड होता है और उसके लिए बहुत सारी तैयारी भी करता है कि तभी यंग मैन आकर फिलिप को बताता है कि इल्सुन आज घर पर नहीं आएगी क्योंकि वो अपने डायरेक्टर के साथ मीटिंग में बिजी है। तो बेचारा फिलिप ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है, लेकिन वो फिर भी इल्सुन का वेट करता है। इधर इल्सुन का भी डिनर में मन नहीं लग रहा होता है और वो बार बार फोन देख रही होती है। तो लिसेंग कहता है क्या तुम्हें कहीं जाना है? तो इल्सुन कहती है नहीं, कहीं नहीं जाना, बस मैं थोड़ी सी नर्वस हूँ। तो लिसेंग कहता है टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इल्सुन लिसेंग को कहती है तुम्हें पता है मैं फिलिप से हर 8 साल में मिली हूँ। तो लिसेंग कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तो इल्सुन कहती है जब मैं 16 साल की थी तब मैं फिलिप से मिली थी और उसके 8 साल बाद जब बिल्डिंग में आग लगी थी तब भी मैं फिलिप से मिली थी और उसके 8 साल बाद आज मैं फिलिप से मिली हूँ। तुम्हें नहीं लगता हमारा भाग्य ही हमें मिलाना चाहता है? तो लिसेंग ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है तुम जब भी 8 साल के बाद फिलिप से मिली हो तो उसके बाद तुम्हारे साथ क्या हुआ? तो इल्सुन कुछ बताने ही वाली होती है कि तभी लिसेंग को कोई बुला लेता है और लिसेंग वहाँ से चला जाता है। आगे इल्सुन घर पहुँचती है तो वो देखती है कि फिलिप सोया हुआ है। तो इल्सुन टीवी को ऑन कर देती है कि तभी फिलिप जाग जाता है और कहता है तुम कब आई? तो इल्सुन कहती है मैं अभी अभी आई, चलो प्रीमियर स्टार्ट होने वाला है, चलो साथ में देखते हैं। आगे वो दोनों एक साथ उस ड्रामे को देखते हैं। तो दोनों उस ड्रामे को देखकर बहुत खुश होते हैं और इल्सुन कहती है फाइनली मेरा सपना पूरा होने वाला है। तो फिलिप इल्सुन को एक लॉकेट देता है और कहता है तुमने मेरी वजह से उस लॉकेट को पानी में फेंका था ना, तो ये लो मैं तुम्हें तुम्हारा लॉकेट वापस कर रहा हूँ और तुमने मेरी वजह से जो भी खोया है मैं वो सब तुम्हें वापस ला कर दूंगा। तो इल्सुन ये सुनकर इमोशनल हो जाती है और कहती है तुम्हें पता है हम हर 8 साल में मिले हैं। 16 साल पहले जिस लड़की ने तुम्हारे पास से उस मोमो को फेंका था वो लड़की मैं हूँ। कि तभी एक पास्ट की स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर इल्सुन उस मोमो को फेंक देती है क्योंकि वो नीचे गिर गया होता है और इल्सुन फिलिप को उस दुकानदार से भी बचाती है और इल्सुन फिलिप को कहती है अगर तुम्हें कभी भी मोमो खाना हो तो तुम इस पते पर आ जाना, मैं तुम्हें फ्री में मोमो खिलाऊंगी। और फिलिप जब उस दुकान पर मोमो खाने के लिए जाता है तो वहाँ पर वो अपनी माँ को देखता है और यहीं पर फिलिप को गलतफहमी हो जाती है कि उसकी माँ ने उसे अपनी दूसरी बेटी के लिए छोड़ दिया था। तो फिलिप ये सब सुनकर शॉक्ड हो जाता है। तो इल्सुन कहती है फिर उसके 8 साल बाद हम लोग बिल्डिंग में मिले थे जिस बिल्डिंग में आग लगी थी और उसके 8 साल बाद अब हम लोग मिले हैं। मुझे लगता है कि हमारी किस्मत ही हमें मिलाना चाहती है। इधर लिसेंग इल्सुन से मिलने के लिए उसके घर जाता है तो उसकी माँ बताती है कि वो घर पर नहीं है, वो अपने काम पर गई है और इल्सुन की माँ लिसेंग को घर के अंदर बुलाती है। तो लिसेंग इसी मौके का फायदा उठाकर इल्सुन की माँ से आत्मा पूजा के बारे में पूछ लेता है। तो इल्सुन की माँ कहती है जब इल्सुन 8 साल की थी तब हमने एक पूजा करवाई थी क्योंकि एक ओझा ने कहा था ये पूजा करवाने के लिए, लेकिन उसके बाद से सब कुछ बदल गया। उसके बाद से इल्सुन बीमार रहने लगी, इल्सुन के पापा बैंकरप्ट हो गए। तो लिसेंग कहता है लेकिन आप लोगों ने वो पूजा क्यों करवाई थी? तो इल्सुन की माँ कहती है क्योंकि उन लोगों ने कहा था कि इस पूजा से इल्सुन की किस्मत बदल जाएगी, इसलिए हम लोगों ने ये पूजा करवाई थी। और उन लोगों ने ये भी कहा था कि इल्सुन की किस्मत हर 8 साल में बदलती रहेगी। और इल्सुन की माँ लिसेंग को उस सेब के पेड़ के बारे में भी बताती है। तो लिसेंग ये सब सुनकर शॉक्ड हो जाता है। इधर फिलिप की माँ की आत्मा उस सूखे हुए पेड़ को देखती है और इल्सुन से माफी मांगती है। आगे फिलिप लिसेंग से मिलने जाता है और कहता है उस होटल में जिस इंसान ने आत्मा देखा था वो इंसान तुम हो ना? क्या तुम बता सकते हो कि तुमने उस होटल में किसकी आत्मा देखी थी? तो लिसेंग कहता है ये वही आत्मा है जो मैंने तुम्हारे साथ देखी थी जब मैंने तुम्हें एयरपोर्ट पर देखा था और मैंने यही आत्मा इल्सुन के घर में भी देखी थी। तो फिलिप ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और लिसेंग को अपनी माँ की फोटो दिखाता है और कहता है क्या वो यही आत्मा है? तो लिसेंग ये देखकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है हाँ ये वही आत्मा है। तो फिलिप जल्दी से इल्सुन के घर जाता है और उसी रूम में जाता है जहाँ पर उसकी माँ रहा करती थी। तो फिलिप अपनी माँ से चिल्लाकर पूछता है माँ आपने इल्सुन के साथ ऐसा क्यों किया, मुझे बताइए। और इस चक्कर में फिलिप नीचे गिर जाता है तो उसके पैर और हाथ पर दोनों जगह पर चोट लग जाती है, सेम वैसे ही जैसे इल्सुन को पिछली बार लगी। तो फिलिप कहता है इल्सुन ने मेरी वजह से जितने भी दुख झेले हैं मैं उन सब का हर्जाना दूंगा। कि तभी उसकी माँ की आत्मा उत्पन्न होती है और कहती है अब तुम्हें इल्सुन को उसका सब कुछ वापस देना होगा। और ये कहकर फिलिप की माँ की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है और फिलिप अपनी माँ को चिल्लाते रहता है पर उसकी माँ उसके सामने नहीं आती। आगे फिलिप को सारा माजरा समझ में आता है कि उसकी और इल्सुन की कड़ी क्यों जुड़ी हुई थी, क्योंकि फिलिप की माँ ने इल्सुन की किस्मत चोरी करके फिलिप के नाम कर दी थी जिस वजह से उन दोनों की कड़ी जुड़ी
हुई थी और इसी वजह से उन दोनों के साथ ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही थी। आगे फिलिप अपनी माँ के कब्र के पास जाता है और कहता है आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, आपने हमारी जिंदगी इस तरह क्यों उलझा दी। और फिलिप अपनी माँ के कब्र के सामने अपनी दिल की सारी भड़ास निकालता है। इधर ली सेंग फिलिप के घर जाता है इलसुन से मिलने के लिए। तो इलसुन ली सेंग को देखकर खुश होती है और कहती है तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। तो ली सेंग कहता है मैं तुमसे मिलने आया हूँ, मुझे पता था कि तुम मुझे यहीं पर मिलोगी। वैसे इलसुन क्या तुम्हें ये घर याद है, ये घर तुम्हारा हुआ करता था। तो इलसुन कहती है ऐसा क्या, मुझे कुछ भी याद नहीं। तो ली सेंग कहता है जिस कमरे में तुम अभी काम कर रही हो वो कमरा तुम्हारा हुआ करता था, क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं। तो इलसुन कहती है मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो ली सेंग कहता है यहाँ का इंटीरियर बदल गया है ना, इसलिए तुम्हें कुछ भी याद नहीं। वैसे मुझे तुमसे पूछना है, तुम हर 8 साल में फिलिप से मिली हो ना, तो उस 8 साल में तुम्हारे साथ क्या हुआ। तो इलसुन कहती है मेरे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ। वेल इलसुन को देखकर लगता है कि वो कुछ ना कुछ जरूर छुपा रही है और उसके साथ कुछ ना कुछ जरूर हुआ था हर 8 साल में। तो ली सेंग कहता है हर 8 साल में तुम फिलिप से मिलती हो और ये चक्र फिर से दोहरा रहा है। अगर इस साल तुमने इसे नहीं बदला तो बहुत बुरा होगा। तो इलसुन ये सुनकर हैरान होती है। आगे फिलिप घर जाता है तो वो इलसुन को काम करते हुए देखकर उससे बिना बात किए हुए वहाँ से चला जाता है। तो इलसुन को लगता है कि फिलिप आ गया है। तो इलसुन फिलिप के कमरे में जाती है उससे मिलने के लिए और उसका दरवाजा भी खटखटाती है, पर फिलिप दरवाजा नहीं खोलता। तो इलसुन को लगता है कि शायद फिलिप घर ही नहीं आया होगा जिस वजह से वो दरवाजा नहीं खोल रहा। पर फिलिप इलसुन की ऐसी हालत का जिम्मेदार खुद को मानता है और उससे अपने आप को दूर रखने की कोशिश करता है। आगे डिटेक्टिव युन योंग से मिलने जाते हैं और उसे उसका रिंग लौटाते हैं। तो डिटेक्टिव युन योंग से पूछते हैं ये रिंग सोजंग के पास क्या कर रही थी, ये रिंग तो तुम्हारी है ना, क्या इसे सोजंग ने तुमसे चोरी कर लिया था। तो युन योंग कहती है शायद हो भी सकता है, उसका भरोसा नहीं किया जा सकता। तो डिटेक्टिव ये सुनकर थोड़ा अजीब महसूस करता है। तो डिटेक्टिव युन योंग से बात निकालने की कोशिश करता है, पर युन योंग डिटेक्टिव को ही वहाँ से भगा देती है और कहती है उम्मीद करती हूँ कि अब हम दोबारा ना मिले। तो डिटेक्टिव वहाँ से चला जाता है, पर उन्हें युन योंग पर शक हो जाता है और वो लोग युन योंग की छानबीन करने का मन बना लेते हैं। इधर युन योंग उसी दिन को याद करती है जिस दिन सोजंग का मर्डर हुआ था। एक्चुअली युन योंग भी सोजंग के मर्डर में शामिल होती है और वो दोंगचुल के साथ मिलकर सोजंग को जमीन में दफना रही होती है और अपना रिंग और पर्स उसमें फेंक देती है, जैसे कि वो चाहती है कि सब उसे मरा हुआ समझे। वेल युन योंग ने सोजंग को क्यों मारा वो आपको आगे की स्टोरी में पता चलेगी और उसने दोंगचुल के साथ मिलकर फिलिप को क्यों मारना चाहा वो भी आपको आगे वाले एपिसोड में पता चलेगा। आगे वो दोनों बात करते हैं तो ली सेंग कहता है तुम्हें ये तो याद है कि तुम फिलिप से हर 8 साल में मिली हो, क्या तुम्हें ये याद नहीं कि मैं भी तुमसे हर 8 साल में ही मिला हूँ। जब तुम 16 साल की थी और जूडो खेलती थी तो मैं भी तुम्हारे क्लास में था और मैंने तुम्हें ही देखकर जूडो क्लास ज्वाइन किया था, लेकिन मुझे अगले दिन पता चला कि तुमने जूडो क्लास छोड़ दिया और उसके 8 साल बाद मैं तुमसे डायरेक्टर के रूप में मिला और उसके 8 साल बाद हम दोनों साथ में काम कर रहे हैं। तुम्हें नहीं लगता हम दोनों के बीच भी 8 साल का चक्र घूम रहा है। तो इलसुन ये सुनकर हैरान होती है और कहती है मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं था। तो ली सेंग कहता है क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ कि तुमने जूडो क्लास क्यों छोड़ा था। तो इलसुन ली सेंग को कुछ भी नहीं बताती। तो ली सेंग कहता है अगर तुम मुझे बताना नहीं चाहती तो कोई बात नहीं, मैं तुमसे नहीं पूछूंगा। आगे फिलिप की तबीयत खराब होती है तो यंगमान उसे कहता है आज तुम सेट पर मत जाओ, तुम्हारी तबीयत खराब है। तो फिलिप कहता है कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ और फिलिप सेट पर चला जाता है काम करने के लिए। तो वहाँ पर यूना आती है और फिलिप को कहती है तुम मेरे कॉल का आंसर क्यों नहीं कर रहे। तो फिलिप कहता है हम दोनों के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। तो यूना कहती है मैं पहले भी गलतियां करती थी लेकिन तुम मुझे माफ कर देते थे, लेकिन इस बार मैंने कोई बड़ी गलती नहीं की है जो तुम मुझे माफ नहीं कर रहे। तो फिलिप कहता है मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, जब मैं तुमसे गुस्सा ही नहीं हूँ तो फिर मैं तुम्हें माफ किस बात पर करूँ। और ये कहकर फिलिप वहाँ से चला जाता है। तो बेचारी यूना ये सुनकर रोने लगती है। आगे ली सेंग शूट कर रहा होता है तो उसे वहाँ पर एक लड़की दिखती है। तो वो अपने स्टाफ को कहता है उस लड़की को शूट पर से निकालो। तो स्टाफ कहता है कौन सी लड़की, आप किस लड़की के बारे में बात कर रहे हैं। तो ली सेंग जैसे ये सुनता है तो वो चौंक जाता है और ली सेंग ध्यान से उस लड़की को देखने लगता है। तो वो लड़की कोई और नहीं बल्कि रायोन की आत्मा होती है और रायोन की आत्मा फिलिप के बगल में बैठकर कहती है मैं तुम्हारे लिए वापस आ गई। और रायोन की आत्मा फिलिप को छूने की कोशिश करती है। तो फिलिप को भी कुछ एहसास होता है और वो इमोशनल हो जाता है कि तभी फिलिप इल्सुन को आते हुए देखता है और उसे देखकर स्माइल करता है। तो रायोन ये सब देख लेती है तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और रायोन इल्सुन को चोट पहुंचाने की कोशिश करती है, पर ली सेंग बीच में आ जाता है और वो इल्सुन को बचा लेता है कि तभी वहाँ पर फिलिप आ जाता है और कहता है तुम ठीक हो ना। तो ली सेंग फिलिप को गुस्से वाली नजरों से देखता है। तो फिलिप समझ जाता है कि ली सेंग ने कुछ न कुछ जरूर देखा है। आगे फिलिप ली सेंग से पूछता है तुमने मेरे पीछे कोई आत्मा देखी है ना, मुझे बताओ। तो ली सेंग कहता है मैंने वहाँ पर रायोन की आत्मा देखी थी। तो फिलिप ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। तो ली सेंग कहता है मैंने सुना है तुम्हारी माँ और रायोन
8 साल पहले उसी आग में जलकर मर गई थी। आखिरकार उन दोनों के साथ ऐसा क्या हुआ था और वो दोनों इल्सुन के पीछे क्यों पड़ी हुई है? तुम्हारी माँ और रायोन दोनों ही इल्सुन के जान के पीछे पड़ी है, आखिरकार क्यों? तो फिलिप ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। आगे फिलिप इल्सुन के साथ वॉक कर रहा होता है तो उसका सारा ध्यान ली सेंग के कई बातों पर रहता है। तो इल्सुन कहती है, हम बहुत दिन बाद मिले हैं और तुमने मुझे कॉल भी नहीं किया, क्या तुम मुझे भूल गए हो? तो फिलिप कहता है, मैं बहुत बिजी था जिस वजह से मैं तुम्हें कॉल नहीं कर पाया और ना ही तुमसे मिलने आया। और फिलिप इल्सुन से बहुत ही उखड़ी उखड़ी तरह बातें करता है। तो इल्सुन को फिलिप के बिहेवियर से बहुत बुरा लगता है और वो कहती है, अगर तुम्हें मुझसे बात करने का मन नहीं है तो मैं चली जाती हूँ। तो फिलिप इल्सुन को रोक लेता है और उसे हक कर लेता है और कहता है, मैं बहुत बिजी था इसलिए मैं तुमसे नहीं मिल पाया, प्लीज मुझे माफ कर दो। और मुझे फीवर भी था जिस वजह से मैं तुमसे मिलने नहीं आ पाया। तो इल्सुन कहती है, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है, तुम ठीक हो ना? तो फिलिप कहता है, मैं ठीक हूँ। आगे वो दोनों एक अच्छी सी जगह पर जाते हैं और साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। वेल, आपको यहाँ पर इन दोनों की नोकझोंक भी देखने को मिलेगी। आगे इल्सुन की माँ और इल्सुन एक साथ पिज्जा खाने जाते हैं। तो इल्सुन की माँ इल्सुन को बताती है कि वो 2 दिनों में जाने वाली है। तो इल्सुन ये सुनकर सैड हो जाती है। तो इल्सुन की माँ इल्सुन को बताती है, तुम्हें हमेशा लगता है ना कि मैंने तुम्हारे पापा को पैसों की वजह से छोड़ा था क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे, पर ऐसा नहीं है। जब हमारी शादी हुई थी तब तुम्हारे पापा के पास इतनी दौलत नहीं थी। हम दोनों एक छोटे से झोपड़े में रहते थे, लेकिन तुम्हारे पैदा होने के बाद हम लोग अमीर हो गए क्योंकि तुम्हारे पापा ओझा की बात मानते थे और ओझा उन्हें जैसा करने को कहता था तुम्हारे पापा वैसा ही करते थे। और जब तुम बीमार हुई थी तो तुम्हारे पापा तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाने के बजाय ओझा के पास ले गए क्योंकि उन्हें लगता था कि तुम पर जादू टोना हुआ है। और उस आत्मा पूजा होने के बाद तुम्हारे पापा बैंकक्रप्ट हो गए और उन्होंने इसका इल्जाम भी मुझ पर लगाया कि वो मेरी वजह से बैंकक्रप्ट हो गए। तो तुम ही बताओ, मैं तुम्हारे पापा के पास कैसे रहती जब उन्होंने मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया था। इसी वजह से मैंने तुम्हारे पापा को छोड़ दिया था और मैंने तुम्हें ये बात पहले इसलिए नहीं बताई क्योंकि तुम तभी बहुत छोटी थी और तुम ये सब नहीं समझ पाती। तो इल्सुन ये सुनकर इमोशनल हो जाती है। आगे फिलिप रायोन के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है कि आखिरकार 8 साल पहले रायोन के साथ हुआ क्या था और वो क्यों उसके पीछे पड़ी है। तो फिलिप रायोन के ही सिलसिले में अपने पुराने दोस्त से मिलता है और कहता है, क्या तुम्हें रायोन के बारे में कुछ पता है? तो उसका दोस्त फिलिप को बताता है कि तुम्हें लगता था ना कि तुम्हारी गाड़ी रायोन ने तोड़ी थी, पर ऐसा नहीं है। जब मैंने तुम्हारी गाड़ी के शीशे को टूटा हुआ देखा तो वहाँ पर रायोन भी थी और रायोन को देखकर लग रहा था कि वो भी ये सब देखकर शॉक थी। और उसने मुझसे पूछा भी था कि इस गाड़ी का ऐसा हाल किसने किया, तो मैंने उसे ये कह दिया कि तुम्हारे फैंस ने शायद ऐसा किया हो। तो फिलिप कहता है, तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? तो उसका दोस्त कहता है, मैंने तुम्हें ये बात बतानी चाहिए थी, लेकिन कांगते और यूना ने पहले ही तुम्हारे दिमाग में इतना जहर घोल डाला था कि मैं तुम्हें ये बात बता नहीं पाया। और मुझे यूना से डर भी लग रहा था कि अगर मैंने तुम्हें कुछ बता दिया तो पता नहीं वो क्या करेगी। तो फिलिप कहता है, तुम्हें यूना से क्यों डर लग रहा था? तो उसका दोस्त कहता है, तुम्हें पता ही होगा यूना तुम्हारे लिए कितना पॉजिटिव है। वो तुम्हारी हर बात को सीरियसली लेती है। उसे तुम्हारे अपार्टमेंट से जाते हुए देखा था। जब मैं उस रूम में गया तो वहाँ का सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ था। जितने भी फैंस ने तुम्हें गिफ्ट भेजे थे, यूना ने उन सारे गिफ्टों का सत्यानाश कर दिया था। तो फिलिप कहता है, क्या तुमने ये सब करते हुए यूना को देखा था? तो उसका दोस्त कहता है, नहीं, मैंने ये सब करते हुए यूना को नहीं देखा, लेकिन मेरी फीलिंग्स कहती है ये काम उसी ने किया है। तो फिलिप ये सुनकर हैरान होता है। इधर यूना टेंशन में होती है और कांगते को कहती है, तुम उस इल्सुल को फिलिप की जिंदगी से बाहर निकाल दो क्योंकि मुझे वो इल्सुल बिल्कुल पसंद नहीं है कि वो फिलिप के इर्द गिर्द घूमे। तो कांगते कहता है, मैं उसे नहीं निकाल सकता, कम से कम 1 साल के लिए तो उसे नहीं निकाल सकता। ज्योतिषी ने कहा था कि उसे 1 साल के लिए फिलिप के पास ही रहना होगा ताकि फिलिप के ऊपर कोई परेशानी ना आए। अगर इल्सुल फिलिप के करीब रहेगी तो फिलिप के ऊपर जो भी परेशानी आएगी वो इल्सुल के ऊपर चली जाएगी। तो यूना ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और कांगते से पूछती है, तुम ये क्या कह रहे हो? किस ज्योतिषी ने तुम्हें कहा था? तो कांगते चुप हो जाता है और यूना को कुछ भी नहीं बताता, पर यूना उससे भी ज्यादा चालाक निकलती है। वो कांगते को डरा धमका कर सारी बातें निकलवा लेती है। इधर इल्सुन अपने ड्रामा का पार्ट 10 लिखती है और उसे फिलिप के रूम में रखने जाती है क्योंकि फिलिप ने उसे कहा था कि जब भी वो कोई ड्रामा लिखे तो सबसे पहले वो उसे पढ़ाए। तो इल्सुन उसके रूम में वो ड्रामा रखी रही होती है कि तभी उसकी नजर फिलिप के बचपन की फोटो पर पड़ती है। तो इल्सुन वो फोटो देखकर पूरी तरह दंग रह जाती है क्योंकि उसे फाइनली पता चल जाता है जिसे वो माँ मानती थी उसका बेटा कोई और नहीं बल्कि फिलिप है। तो इल्सुन वो फोटो देखकर वहाँ से चली जाती है कि तभी वहाँ पर यूना आती है इल्सुन और फिलिप के रिश्ते को तोड़ने के लिए। और यूना इल्सुन को सारी बातें बता देती है कि फिलिप उसे अपने पास इसलिए रख रहा है ताकि वो फिलिप की सारी मुसीबत अपने ऊपर ले ले। फिलिप तो उसे बस अपनी नजर
टैटू बनाकर अपने घर लेकर आया है। तो इल्सुन ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है, पर वो यूना के सामने ऐसा प्रिटेंड करती है कि जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इधर यंग मान उन दोनों की सारी बातें सुन लेता है और यंग मान फिलिप को कॉल करके बताता है कि यूना ने यहाँ बहुत बड़ा बम छोड़ा है, वो तुम्हारे और इल्सुल के रिश्ते को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रही है और यूना ने इल्सुल को उस ओझा की सारी बातें बता दी है। तो फिलिप ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। इधर इल्सुन अपने आप को संभालती है और पास्ट की सारी बातें याद करती है। जब वो 16 साल की थी और वो फिलिप से मिली थी तब उसके साथ क्या हुआ था, कि तभी एक पास्ट की स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर फिलिप को कुछ गुंडे मार रहे होते हैं, कि तभी वहाँ पर इल्सुल आ जाती है और इल्सुल फिलिप को सारे गुंडों से बचाती है। लेकिन इस चक्कर में वो गुंडे इल्सुल के पैर पर मार देते हैं, जिस वजह से इल्सुल को अपना जूडो छोड़ना पड़ता है। जिस जूडो से वो इतना प्यार करती थी वो फिलिप की वजह से उसे छोड़ना पड़ता है। तो इल्सुन ली सेंग और फिलिप की बातों को सोच सोच कर पगला रही होती है और एक बेंच पर बैठकर रो रही होती है। आगे इल्सुन पास्ट की स्टोरी याद करती है जब वो फिलिप की माँ से पहली बार मिली थी। फिलिप की माँ इल्सुल के घर के नीचे वाले फ्लोर पर रहने आई हुई होती है। तो इल्सुल फिलिप की माँ से अच्छे से मिलती है, लेकिन जैसे ही फिलिप की माँ को पता चलता है कि ये वही लड़की है जिसके साथ उसने तंत्र विद्या किया था, तो वो इल्सुल से अच्छे से बात नहीं करती और उसे अपने आप से दूर रखने की कोशिश करती है। पर इल्सुल इतनी जिद्दी होती है कि वो बार बार फिलिप की माँ के करीब जाने की कोशिश करती है, पर फिलिप की माँ हमेशा उसे दूर धकेलती रहती है। एक दिन इल्सुल स्कूल से घर वापस आती है तो उसके घर की चाबी कहीं खो जाती है। तो बेचारी के पास कहीं और जाने का ऑप्शन नहीं होता, तो वो अपने घर के पास ही बैठ जाती है और बारिश में भीगती रहती है, जिस वजह से उसकी तबीयत भी खराब हो जाती है। कि तभी फिलिप की माँ की नज़र इल्सुल पर पड़ती है और फिलिप की माँ इल्सुल का अच्छे से ख्याल रखती है और उसके लिए रोती भी है, क्योंकि फिलिप की माँ को अपने किए हुए पर पछतावा होता है, उसने जो भी इल्सुल के साथ किया, क्योंकि इल्सुल की ऐसी हालत की जिम्मेदार वही है। आगे उन दोनों की बॉन्डिंग बनती जाती है और इल्सुल फिलिप की माँ को माँ लगती है और वो दोनों माँ बेटी की तरह रहने लगती है। आगे इल्सुल का ड्रामा फिर कोई डायरेक्टर नहीं खरीदता तो वो सैड हो जाती है। तो फिलिप की माँ इल्सुल को समझाती है, अगर तुम लाइफ में एक बार हार जाओ इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बार बार हारती रहोगी, इसलिए मेहनत करती रहो, तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। तो इल्सुन ये सुनकर खुश हो जाती है, क्योंकि फिलिप की माँ हमेशा इल्सुल को मोटिवेट ही करती रहती है। कि तभी उधर से फिलिप आता है और इल्सुल को समझाने की कोशिश करता है कि यूना ने जो कहा वो सच नहीं है। तो इल्सुन फिलिप की एक भी नहीं सुनती और कहती है, मुझे तुमसे डर लग रहा है। तो फिलिप कहता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तो इल्सुल कहती है, तुमने मुझसे कहा था ना कि जब भी मुझे तुमसे डर लगे तो मैं तुमसे दूर भाग जाऊं। अब मुझे डर लग रहा है और मैं तुमसे दूर भागना चाहती हूँ। तो बेचारे फिलिप का तो ये सुनकर पूरी तरह दिल ही टूट जाता है और यहीं पर एपिसोड 11 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले।